हेलो गाइज, हमारी पहले 2 क्लासें हो चुकी है। ये हमारी 3rd क्लास रहेगी। तो ठीक है, जिस किसी ने भी नहीं देखी वो 2 क्लासें, तो पहले वो 2 क्लासें देखें फिर यहाँ तक आए। ठीक है, हमने जीआई टैग को कंप्लीट किया था। आगे हम रोग पढ़ रहे थे। ठीक है, रोग है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है कि मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, और फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, दांत संबंधी रोग हो जाता है, जैसे दांतों का पीला पड़ जाना है ना, वो रोग हो जाता है। ठीक है, आगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, जो प्रथम संविधान संशोधन था वो कब हुआ, 1951 में हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, आगे आता है 42वां संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। इसको आप सपा से भी याद रख सकते हो, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो आप। आगे हमारा एपिसोड 2 चल जाएगा। तो फर्स्ट एपिसोड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है इन 2 क्लासों में। ये हमारा एक एपिसोड हमने पूरा कर लिया है 2 क्लासों में। ये हमारा सेकंड एपिसोड चलेगा। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक ट्रिक भी होती है कि रुक कनाडा, चीन, अब आया भारत, है ना, तो ऐसे करके इसकी ट्रिक भी हो लेती है। ठीक है, आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ठीक है, आगे आता है हेनले लूप। हेनले लूप संरचना है का संबंध शरीर की किडनी से है। किससे है, किडनी से है। किडनी का कार्य क्या होता है, ये ब्लड का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, ये एक अपवाद है कि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे है प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियाँ हैं वो नील नदी को नदियों के आपस में मिलने से बनती है। 2 नदियों के आपस में मिलने से बनती है, श्वेत नील और नीली नील। ठीक है, श्वेत नील नदी के उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिण सूडान व उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या है राजधानी, खार्तूम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और खार्तूम में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। टाइबर नदी एपाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन यही बन जाता है कि टाइबर नदी के किनारे रोम के किनारे है। टाइबर नदी किसके किनारे है, रोम के किनारे है। ठीक है,
आगे आती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी है, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक है, यह 5 नदियों की राजधानियों से होकर गुजरती है। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वीना। और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा। और हंगरी की है बुडापेस्ट। सर्बिया की है बेलग्रेड। और रोमानिया की है बुखारेस्ट। ठीक है, इन नदियों से होकर ये डैन्यूब नदी गुजरती है, इन राजधानियों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि डैन्यूब नदी कौन सी राजधानी से होकर नहीं गुजरती। तो ये 5 नाम हैं, इनके ध्यान रखना। डैन्यूब नदी को आयरन रिवर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डैन्यूब नदी को आयरन रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। आगे आता है हडसन नदी। हडसन नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। पोटामेक नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। आगे आ गए फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल का जनक नरिंदर सिंह कंपानी है जिसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका जनक बताया गया है नरिंदर सिंह कंपानी है। ठीक है, आगे आता है जल संधियां। जल संधियों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, जल संधियों के बारे में। ठीक है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य मलक्का जल संधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जिब्राल्टर संधि किन 2 सागर के मध्य है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य है। ठीक है, आगे है लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है। ये क्वेश्चन तो हर बार बनता है, तो इसको ये याद रखना कि इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर को भूलना नहीं है। ठीक है, इसकी ट्रिक बन गई भूल से स्वेज नहर। ठीक है, आगे आता है खेल। उबेर कप व थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? रोइंग नौका दौड़ से है। ठीक है, डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। सीके नायडू ट्रॉफी पूछी जाती है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। ठीक है, प्रमुख ट्रॉफी ये आती है थॉमस कप बैडमिंटन, डुरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी, मोहन बागान कप फुटबॉल। अक्सर इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो तो एक संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछ लेते हैं, फुटबॉल से है। और ये राइडर कप का भी पूछते हैं, गोल्फ से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो सुल्तान अजलन शाह ये हॉकी से संबंधित है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनका संबंध पूछ लेते हैं कौन सी ट्रॉफी कब से है। ठीक है, आगे आता है भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देशों की लंबाई। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की 4097.7 और चीन की लगती है 3488, पाकिस्तान की लगती है 3323, नेपाल की लगती है 1751, म्यांमार की लगती है 1643, भूटान की लगती है
699 और अफगानिस्तान की लगती है 106। ठीक है, तो इसकी ट्रिक एक याद रख लेना, बचपन में MBA। बी से बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, इनकी सबकी देख लेना सीमा किसकी ज़्यादा लगती है और किसकी कम लगती है। ठीक है, भारत के कुल 43 विश्व धरोहर हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक व 1 मिश्रित धरोहर है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा सिक्किम है। कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर अहमदाबाद 2017 में बना, जो जयपुर 2019। ठीक है, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूसियर ने तैयार किया था। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स किसने तैयार किया था? कार्बूसियर ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये देख लेना कितनी विश्व धरोहर है। 43 विश्व धरोहर है। ठीक है, 43 विश्व धरोहर है, जिसमें से 35 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित धरोहर है। ठीक है, मिश्रित धरोहर है वो कौन सी है? कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। ठीक है, 43 में से 2 शहर हैं वो अहमदाबाद और जयपुर में है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक में निकल पाई जाती है। देखो, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है, तो इसका नाम जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती। तांबा, जिंक, निकेल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कोई हजारों बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम जर्मन सिल्वर नाम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जर्मन सिल्वर में जर्मन सिल्वर आएगा, लेकिन ये जर्मन सिल्वर इसमें नहीं आता। ठीक है, भारत के परमाणु विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कलपक्कम। यार कल्पकाना, कल मिलने आना तू मेरे से, कल्पकाना कल मिलने आना, आज तो बहुत पका दिया। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार, काका गुजर गया, यहाँ से काका गुजर गया, काकरापार गुजरात। कैसे केगा, कैसे कर्नाटक। केगा तो हजारों बार आता है, केगा कहाँ? कर्नाटक। केगा कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, केगा ध्यान रखना। एक काकरापार ध्यान रखना। ठीक है, कुंडनकुलम तमिलनाडु रूस की सहायता से बनाया गया है ये। ठीक है, आगे बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। आगे आती है प्रमुख पुस्तकें। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, बंदी जीवन है वो सच ही होता है, सचिंदर नाथ सान्याल, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर और शक्तिमान दोनों ही रहस्यमयी थे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। गुलामगिरी, ज्योति क्या है? गुलाम है, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, आगे ऑपरेशन मेघदूत प्रमुख अभियान है। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन, लद्दाख, विजय 1984। ठीक है, मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999, कारगिल, विजय, लद्दाख। ऑपरेशन पोलो, ये तो हैदराबाद को भारत में मिलाया था। पोलो के तो तहत 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो ध्यान रखना। ठीक है, आगे आता है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए लोन ब्रातू। ठीक है, प्रमुख रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसमें ज़्यादा तो यही पूछते हैं मलेरिया कौन सा रोग है, तो प्रोटोजोआ रोग है बस। और तो ध्यान रह जाते हैं ये सारे, निंद्रा रोग, पेचिस, कालाजार, पायरिया, है ना,
इमारतों का कुष्ठ रोग, अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है वो नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए क्या बोला जाता है उसको, इमारतों का कुष्ठ रोग बोला जाता है। ठीक है। क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय क्रिकेट टीम में पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ, कोलकाता में खेला था, जो भारत बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम है वो धर्मशाला स्टेडियम, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है। आगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्वेश्चन यही बन जाता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आज देखा मैंने इसका। तो कर्क रेखा कौन सी उसमें है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। ये कहाँ से नहीं गुजरती, ठीक है, तो याद रखना इसकी एक ट्रिक होती है गमछा जार मित्र पर, गमछा जार मित्र पर सुनी होगी आपने भी। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई एमपी में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। आप इसको मैप में देखोगे ना, मैप में देखोगे तो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो एमपी में है और सबसे कम है वो राजस्थान में है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, थोड़ी सी होकर गुजरती है दक्षिण भाग से। ठीक है। तो मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ठीक है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये क्वेश्चन तो भाई हजारों बार आ गया। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी काटती है। ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत 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 फेमस है। कौन कौन से, ये तीनों नदियों, कर्क रेखा, कांगो नदी, मकर रेखा, लिम्पोपो नदी, ये 3 क्वेश्चन तो रट्टी लेना आप। ठीक है। कहीं से भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान लैंडलॉक देश हैं। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ये जल से भी बनाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। ठीक है। आगे आता है कोशिका, सेल्स, सेल्स के बारे में, पेलेड कण, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम। आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ठीक है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। फिर आती है प्रमुख संस्था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 23 जून 1894 में, मुख्यालय है इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष क्रिस्टनी कोवेटी, प्रथम महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे। इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। लोगो क्या है इसका, पांडा। ठीक है। प्रमुख नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुम हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यही बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। सांगपो कौन सी नदी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र। यही फेमस क्वेश्चन है, इसका नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं बूढ़ी, दिहांग, धनसरी, दिवांग, लोहित, सुवन, गिरी।
ठीक है। इस नदी पर भूपेन हजारिका पुल, धौला सदिया पुल स्थित है। ठीक है। कामेघ मानस तीस्ता, तीस्ता भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। इस नदी पर असम में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ है, असम में किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आगे आते हैं कावेरी नदी। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोंगाड़ू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन ये बनता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है। भवानी काविनी, इसकी नदियां तो ये घोट के पी लेना, भवानी कावेनी, भावेनी कावेनी, भावेनी कावेनी कावेरी। ठीक है। विटामिन में वैज्ञानिक नाम, विटामिन वैज्ञानिक नाम, विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन सी एस्कोर्बिकमल, विटामिन डी कैल्सिफिरोल। ठीक है। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसकी एक ट्रिक आती है, रथ एक टॉफी है। ठीक है। रे से रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कोर्बिकमल, कै से कैल्सिफिरोल, टॉफी से टैकोफेरोल, फिलोक्विनोन, है ना, ये आती है। ठीक है। ई भी तो आता है इसमें, विटामिन ई। ठीक है। आगे आते हैं विटामिन बी व सी, दोनों ही जल में घुलनशील हैं।